शहरनामे में आपको खुशामदीद। तफसीली खबरों का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से सानहा कारजार्स के शहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए हैदराबाद में 18 अक्टूबर को एक अजीम शान जलसे का इनेकाद किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां उरूज पर हैं और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कैंप्स भी कायम किए गए हैं। एक कैंप हमारे नुमाइंदा शाहजेब शेख इस वक्त वहां पर मौजूद है। मजीद उन्हीं से जान लेते हैं। जी शाहजेब शेख, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, सानिया कारसाज के शौदा को खिराज तहसीन पेश करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैदराबाद में एक अजीम शान जलसा करने जा रही है। जलसे की तैयारियां जो है उरूज पर हैं। शहर में मुख्तलिफ जगहों पर कैंप्स कायम किए गए हैं और इस वक्त मियाँ सरफराज टाउन में टाउन चेयरमैन की जानिब से कुरान ख्वानी का भी इनेकाद किया गया है। टाउन चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी, क्या कहेंगे जलसे के हवाले से, कैसा जलसा रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो जलसा है इस बार तारीखी जलसा होने जा रहा है। ये एक ट्रेंड सेट करेगा। इस बार जो जलसा होगा वो पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा जलसा होने जा रहा है इंशाल्लाह। और ये 18 अक्टूबर को 2007 को जो सानहा कारसाज हुआ, जिसमें 180 से ज़ायद अफराद जो है शहीद हो गए, जिनके बाकायदा टुकड़े के टुकड़े हो गए, उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए, उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए 18 अक्टूबर बरोज़ जुम्मे को हटरी बाईपास पर अजीम शान जलसा होने जा रहा है, जिसमें हमारे महबूब चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुद तशरीफ़ लेकर आ रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला पूरी क़यादत यहाँ पर मौजूद होगी और इंशाअल्लाह यहाँ पर एक ट्रेंड सेट हो जाएगा। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि सानिया कारसाज के शौदा को खिराज तहसीन पेश करने के लिए ये जलसा होने जा रहा है। और ये जलसा जो है, जलसे से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे और ये जलसा तारीख रकम करेगा। जी यहाँ आपको बताएं कि मर के भी अगर सुकून ना पाए तो कहाँ जाएं। अभी कुछ इस तरह के हालात शाहकोट के कब्रिस्तानों के हैं, जहाँ पर सफाई सुथराई के नाकिस इंतजामात हैं। इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बाइस बड़ी बड़ी झाड़ियों ने कब्रों के अपने अंदर समेट लिया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नानकाना साहिब से राना हसीब तारिक की इस रिपोर्ट में। मर के भी सुकून ना पाएँ तो कहाँ जाएं। नाज़रीन, कुछ इसी तरह के हालात हमारे शाहकोट के कब्रिस्तानों के हैं। तकद्दस पमाल हो रहा है। इंतज़ामिया जो है वो फ़ोटो सेशन की हद तक महदूद होकर रह चुकी है। ये हमारे शाहकोट लारी अड्डा का मेन कब्रिस्तान है। कांटेदार झाड़ियाँ उगी हुई हैं, कोई तरतीब नहीं है, कोई निज़ाम नहीं है। हमारी कब्रें जो है ये बिल्कुल जंगली बूटियों के बीच जो है ना छुप के रह गई हैं और इसकी साफ सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं है। तो मेरी कमेटी के आगे दोबारा दरख्वास्त है ये कि इनका कोई मुकम्मल हल किया जाए, कोई इनके लिए भी कोई मुलाजमत दे दी जाए कि ये इनका कोटा हो जो सिर्फ यहाँ पे काम करे। मुतलका इंतजामिया जो है वो कब्रिस्तान की सफाई सुथराई करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रही है। पूरा कब्रिस्तान जो है खुदरो झाड़ियों ने घेर रखा है। शहरियों ने हकामे बाला से नोटिस लेते हुए कब्रिस्तान की सफाई सुथराई करवाए जाने का मुतालबा कर दिया है। कैमरा टीम के साथ राना हसीब तारक, मेट्रो 1 न्यूज़, ननकाना साहिब। टंडो मोहम्मद खान में कब्जा माफिया ने म्यूनिसिपल कमेटी की दुकान को गिराकर मलबा फरोख्त कर दिया है। म्यूनिसिपल कमेटी टंडो मोहम्मद खान के चेयरमैन सैयद शाहनवाज मोहसिन शाह बुखारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कुछ शरपसंद कब्जा माफिया ने म्यूनिसिपल कमेटी की एक दुकान, जो कि म्यूनिसिपल कमेटी की प्रॉपर्टी है, इस दुकान को गिराकर मलबा फरोख्त कर दिया है, जो कि गैर कानूनी अमल है। म्यूनिसिपल कमेटी अपनी किसी भी प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं होने देगी और सरकारी इमारत को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खानेवाल की जिला इंतजामिया ने डेंगू से निमटने के लिए महकमों को अलर्ट कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल मोहम्मद अली बुखारी की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी इजलास में इंसदादे डेंगू सरगर्मियों के जायजा लिया गया है। CEO हेल्थ डॉक्टर अली मेहंदी, फोकल पर्सन डॉक्टर हशाम खालिद ने ब्रीफिंग दी, जिसमें डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि इंसदादे डेंगू टीमों की कारकर्दगी को मॉनिटर किया जाएगा। फर्जी अदाद शुमार के जिम्मेदार के खिलाफ एक्शन होगा। डिप्टी कमिश्नर ने इंडोर और आउटडोर सर्वेलेंस में तेजी का हुक्म देते हुए
DRO पर मौसूल शिकायत बरवक्त निपटाने पर जोर दिया है। खबरें और भी हैं, लेकिन वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। सियालकोट से खबर शामिल करेंगे और आपको बताएं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लाहौर की ज़ेर निगरानी 41वीं मिड कैरियर मैनेजमेंट कोर्स में ज़ेर तरबियती अफसरान के 17 रुकनी वफ्द का डिप्टी कमिश्नर ऑफिस का दौरा। आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद जुल्करनैन ने वफ्द से बात करते हुए कहा कि सियालकोट तेज़ी से तरक्की करता हुआ शहर है, जिसकी बुनियादी वजह यहाँ के तैयार किए जाने वाले आलात जराही, चमड़े की मसनूआत, खेलों के सामान और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट समेत दीगर मसनूआत तैयार करने वाली 8000 रजिस्टर्ड फर्म्स हैं, जिनकी तैयार की जाने वाली मसनूआत की दुनिया भर बिलखुसूस यूरोप और अमरीका में मांग बहुत ज़्यादा है। सियालकोट की स्मॉल इंडस्ट्री में तैयार की जाने वाली तमाम मसनूआत बैरून मुल्क बरामद कर दी जाती हैं, जिसके नतीजे में मुल्क को अरबों डॉलर का कीमती ज़र मुबादला हासिल होता है। यही वजह है कि सियालकोट को फीकस आमदन मुल्क के सबसे ज़्यादा है। डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन वर्क की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर गुजरात बिलाल जुबैर और COMC खालिक दाऊद ने सर्कुलर रोड समेत शहर के दीगर इलाकों का दौरा किया है। असिस्टेंट कमिश्नर गुजरात ने सफाई की सूरत हाल और हुकूमत पंजाब की जानिब से वाज़े करदा SOPs पर अमल दरामद का जायजा लिया। इस मौके पर 8 दुकानें सील की गई क्योंकि वहां हुकूमती हिदायत की खिलाफ वर्जी का सिलसिला जारी था। असिस्टेंट कमिश्नर बिलाल जुबैर का कहना था कि हुकूमत पंजाब ने दुकानदारों को हिदायत दी है कि वो अपनी दुकानों को बाहर कूड़ा करकट जमा ना करें और कूड़ा दान का इंतज़ाम करें। कूड़ा नालियों और सीवरेज लाइनों में ना फेंकें, इसके बजाय डस्टबिन का इस्तेमाल करें। उन्होंने बताया कि प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। इसके खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तालियानवाला से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर इसका शहर की मामू कांचन और कीर्तनवा में कार्रवाइयां, गैर कानूनी गैस रीफिलिंग और बगैर नक्शे बनने वाली दुकानें सील कर दी। आपको बताएं कि रूरल हेल्थ सेंटर और स्पेशल एजुकेशन स्कूल का भी विजिट किया है। आपको बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर तालियानवाला इसका शहर चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी तारिक जावेद कंबू, मियां नदीम म्यूनिसिपल ऑफिसर ने मामू कांचन और कीर्तनवा में कार्रवाइयों का सिलसिला तेज कर दिया है। गैर कानूनी गैस रीफिलिंग करने वाले दुकानदारों को भारी जुर्माने के साथ दुकानें भी सील कर दी हैं। बगैर नक्शे के बनाई जाने वाली दुकानें भी सील कर दी गई हैं। गिरा फरोशी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ भी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर सुहेब मुमताज़ ने हुकूमत पंजाब की हिदायत की रोशनी में खालिया के मुख्तलिफ तंदूरों का दौरा किया है। असिस्टेंट कमिश्नर सुहेब मुमताज़ ने तंदूरों का मुआयना किया और रोटी का वज़न चेक किया। उन्होंने तंदूर मालिकान से कहा कि आवाम को मयारी खुराक फराहम करने के लिए मुकम्मल ईमानदारी के साथ काम करें। हमारी कोशिश है कि आवाम को मयारी और सस्ती रोटी फराहम की जाए। अगर किसी भी तंदूर में वज़न या कीमत की खिलाफ वर्जी पाई गई तो फिर हम फौरी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने आवाम से भी दरख्वास्त की है कि वो किसी भी खिलाफ वर्जी की सूरत में इंतज़ामिया को आगाह करें ताकि फौरी कार्रवाई की जा सके। दाऊदकाबाद से खबर शामिल करेंगे और आपको बताएं कि नवाही इलाके चक नंबर 130 में फौजी फर्टिलाइजर कंपनी गोट माछी की जानिब से
25 लाख की लागत से शम्सी तवानाई से चलने वाली वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह कर दिया गया है, जिससे मुकामी आबादी के हजारों अफराद मुस्तफीद होंगे। मजीद बात जान लेते हैं राना महबूब अहमद की इस रिपोर्ट में। सादिकबाद के दही इलाकों के वासियों को आज भी पीने के साफ पानी के मसाइल दरपेश हैं। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी गोट माची की जानिब से ऐसे इलाकों में साफ पानी के मंसूबों का सिलसिला जारी है। चक नंबर 130 पी में 25 लाख की लागत से शम्सी तवानाई से चलने वाले वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह रेजिडेंट मैनेजर ब्रिगेडियर शहजाद अकरम रिटायर ने किया है। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्लांट को हमने सोलराइज किया है, यानी ये शम्सी तवानाई पर चलेगा और आप लोगों को तकरीबन ये मुफ्त पानी अवेलेबल करेगा। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के लिए अपनी जमीन वक्फ करने वाले मकामी जिम्मेदार का कहना था कि फौजी फर्टिलाइजर कंपनी गोट माची ने हमारे इलाके में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाकर हमें और हमारे बच्चों को बीमारियों से बचा लिया है। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी गोट माची की जानिब से शहरी और दही इलाकों में साफ पानी के मंसूबों के तसलसल से सेहतमंद पाकिस्तान का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा। चीचा वतनी में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। मज़ीद बात जान लेते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मियाँ इरफान रहमानी से। जी बिल्कुल, चीचा वतनी में भी वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के साफ सुथरा पंजाब मुहिम के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर मैडम साइम अली की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर चीचा वतनी वहीद हसन गोंदल ने औकाम वाला रोड, मेन बाजार और दीगर बाजारों में नाजायज तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया। असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी वहीद हसन गोंदल और चीफ ऑफिसर बल्दिया चौधरी परवेज अख्तर गुज्जर की ज़ेरे निगरानी भारी मशीनरी के हमरा शहर के मेन गुजरगाह, जिस पर 40 साल से ज़ायद नाजायज तजावुजात थी, बल्दिया के अमले ने ऑपरेशन करके साफ करवा दिया और पौधे लगाने का भी अमल जारी कर दिया है। इसी सिलसिले में हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं इस नाजायज तजावुजात के खिलाफ, ऑपरेशन के खिलाफ क्या बताते हैं। जी बहुत अच्छा वर्क है इनका, जो बल्दिया ने जायज़ा उठाए हैं, और इनको इसके अलावा वहाँ पे जो मतबादल जगह है वो गरीबों को देनी चाहिए ताकि गरीबों का कारोबार जो है वो खत्म ना हो। बिल्कुल, जैसा कि शहरी का कहना था कि बहुत अच्छा वर्क किया जा रहा है, इसी तरह शहर को भी साफ सुथरा बनाया जा रहा है। यहाँ आपको बताएं कि फलाही तंजीम की जानिब से 15 अक्टूबर को देही खवातीन के आलमी दिन के हवाले से बिरयानी के गांव उस्मान सोलंकी में तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली खवातीन ने शिरकत की है। अहम तरीन खबर से आगाह करें आपको कि प्रोग्राम में देहात से ताल्लुक़ रखने वाली खवातीन की तैयार करदा खूबसूरत और रंग बिरंगी सिंधी सकाफती मुख्तलिफ अक़साम की दस्तकारी के स्टॉल्स लगाए गए थे। तकरीब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेडीज़ विंग ज़िला नौशेरो फिरोज़ की सदर फातिमा शहनाज अंसारी, प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल पेरिया सिटी शहर बानो अंजानी और दीगर मेहमानों ने शिरकत की और प्रोग्राम में शरीक मेहनती औरत की हौसला अफजाई की। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि फलाही तंजीम की जानिब से देही खवातीन का आलमी दिन मनाया गया, जिसमें देही खवातीन को खराज तहसीन पेश करते हुए केक भी काटा गया है और आगाही सेमिनार मुताल्लिका लोगों ने मुनक्किद किया है। हैदराबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं अरशद अंसारी। दही खवातीन के आलमी दिन के मौके पर टैलेंट ऑफ पाकिस्तान यूथ फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम आगाही सेमिनार और केक कटिंग सेरेमनी मुनक्किद की गई, जिसमें पुलिस सहूलत की मेंबर, खवातीन, असतज़ा और तलबा ने शिरकत की। टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल रूरल वुमेंस डे। सो हमारी तमाम वो इनक्रेडिबल लेडीज़ जो कि बेहतरीन रूरल वुमेंस हैं और अपने देही इलाकों में बेहतरीन खदमात अंजाम दे रही है, उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए आज हमने जो है वो इस लर्निंग सेंटर के अंदर इस डे को सेलिब्रेशन रखी है। इस दिन को सेलिब्रेट करने का एक मकसद ये है कि जो रूरल खवातीन हैं उनको हम चाहते हैं कि प्रमोट करना, जो वो काम कर रही हैं उनके काम को सराहना और उनको आगे लेकर आना। टीचर को और स्टूडेंट्स को जो है वो आगाही दी गई
कि वुमेन जो है किस तरह इस माशरे में काम करती है। हैंडीक्राफ्ट्स का काम जो कर रही है उनको हाईलाइट नहीं किया जाता। हम चाहते हैं कि जो खवातीन इंटीरियर में काम कर रही हैं उनको हाईलाइट करें, उनके टैलेंट को हाईलाइट करें। एक अजीम अवेयरनेस है नई जनरेशन के लिए, बेहद खुशी हुई। आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। इस मौके पर दही इलाकों में काम करने वाली बाहिम्मत, हुनरमंद और अपने घरों और इस माशरे को बेहतर बनाने में अपना भरपूर हिस्सा डालने वाली खवातीन को खरादे तहसीन पेश किया गया। कैमरामैन आशिक वारसी के साथ अरशद अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। हासिलपुर के नवाही इलाके बस्ती सबुबाया में सालाना अफजल खान उर्फ मल्लू खान मेमोरियल वॉलीबॉल के फाइनल का इनेकाद किया गया। आपको बताएं कि बस्ती ओमाना और सबू देहा क्लब के दरमियान फाइनल का दिलचस्प मुकाबला हुआ, जिसमें क्लब ने कामयाबी हासिल की। मेहमान खुसूसी कासिम खान ने ऑर्गेनाइजर कमेटी के मेंबरान रिजवान खान गाजी और फौजी फयाजी गाजी खाना, जावेद खान गाजी खाना और इंजीनियर अली हमजा अब्बास को टूर्नामेंट के कामयाब इनेकाद पर खराज तहसीन पेश किया और इलाका हताड़ में नौजवानों की खेलों की सलाहियत को सराहा और आखिर में खिलाड़ियों के इनामात भी तकसीम किए। मेलसी के नवाही गांव जलाजी में कत्ल की लड़ज़ाखेज वारदात, 19 साला नौजवान को कत्ल कर दिया गया है। अफसोसनाक खबर है, आपको आगाह करते चले कि 19 साला नौजवान अब्दुल सत्तार वल्द अब्दुल रशीद को नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया है। वाकया मेलसी के नवाही गांव जलाजी में पेश आया है। आपको बताएं कि जहां नौजवान को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। वर्सा के मुताबिक और उनकी डकैती मज़ाहमत करने पर डाकुओं ने हमारे नौजवान बेटे को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करते हुए डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। शहनामे में खबरें और भी हैं, लेकिन वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएं कि घर से चीज लेने जाने वाले गूंगे बहरे बच्चे को 2 मुल्जिमान ने इज्तिमाई बदफेली का निशाना बना डाला। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। थाना के गांव गाजी मर्दान के रिहायशी अल्लाह रखा का 10 साला बेटा अली हसैन दुकान से चीज़ लेने के लिए गया तो मुल्जिमान ने अपने साथी अदीब और यासीन के साथ मिलकर उसे करीबी फसल में ले जाकर ज़बरदस्ती इज्तिमाई बदफेली का निशाना बना डाला। आपको बताएं, अफसोसनाक खबर है कि वाक़े पर DPO पाकपतन तारिक विलायत ने नोटिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके वक़्वा के मौजूद दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पतोकी से खबर शामिल करें और आपको बताते चलें कि बारदाने के गोदाम में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। रेस्क्यू काम के मुताबिक दीनानाथ के करीब आग बारदाने के गोदाम में लगी। आग लगने से गोदाम में मौजूद प्लास्टिक बैग्स जलकर खाकसतर हो गए, जबकि 10 मरला डबल स्टोरी गोदाम की इमारत भी मुकम्मल तौर पर गिर गई। रेस्क्यू टीमों की जानिब से आग पर काबू पा लिया गया है। ऑपरेशन में फुलंगर और पतोकी के मकसूद और लाहौर के टीमों ने हिस्सा लिया है। शेरगढ़ से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि नवाही इलाके अटारी रोड पर 25वें सालाना महफिल नात मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया, जिसमें हज़ारों की तादाद में आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की है। आपको बताते चलें कि मरकज़ी मिलाद कमेटी के ज़ेर एहतमाम आलमी शोहरत याफ्ता अपने अंदाज की मुनफरिद और बेमिसाल 25वीं सालाना महफिल नात का इनेकाद किया गया। महफिल पाक में 25 उम्र के टिकट बज़रिया कुरानदाजी दिए गए। महफिल नात में मुल्क के नामवर नात ख्वानों ने हदिया अकीदत पेश किया। महफिल नात में आने वाले हज़ारों आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की। फ़िज़ाएं दुरूद सलाम से गूंज उठी।
खुसूसी खिताब जमील अहमद जाहिद कादरी ने किया, जिसमें ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बयान किया गया। पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन डेरा गाजी खान ऑफिस में महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। हाफिज अहमद महमूद का खुसूसी बयान, आइए समाअत करते हैं। इसमें हस है, फातिमा है, इस घराने में मुश्किल कुशा है। रात 11 की अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत जिब्रील की तकलीफ फरमाई। दिन 10वां रात 11 की तमाम मलाइका की तकलीफ फरमाई। दिन 10वां रात 11 की हजरत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमान का शामियाना लगाया तो दिन 10वां रात 11 की जमीन का फर्श बिछाया। दिन 10वां रात 11 की थी चांद और सूरज को रोशनी अता फरमाई। दिन 10वां रात 11 की जन्नत को डेकोरेट किया। दिन 10वां रात 11 की हूरों को पैदा फरमाया। दिन 10वां रात 11 की हजरत पाकपतन से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि नवाही गांव में सालाना उर्स हजरत बाबा सैयद हाशिम अली शाह बुखारी के सिलसिले में तकरीबात का सिलसिला जारी है। तफसीलात बता रहे हैं पाकपतन से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना खादिम अली। जी राना खादिम अली, आगाह कीजिएगा। से निस्बत है नहीं परवाह ज़माने की, मेरे सारे घराने को अली का नाम काफ़ी है। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दरगाह हज़रत सैयद अली हाशमी बुखारी साहब के 2 के भी मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ उनके गद्दी नशीन सैयद असगर अली शाह साहब और उनके साहबजादा पीरजादा सैयद उस्मान साहब मौजूद हैं और उनके सालाना उर्स की तकरीबात जारी हैं। उनसे मज़ीद पूछते हैं कि उसके बारे में वो क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरे औलिया से क्या मिलता है, देखने वाली आँख हो तो फिर खुदा मिलता है। जिस तरह बताया गया है कि हमारे दादा जान के सालाना उर्स मुबारक की तकरीब सईद जो कि 22, 23, 24 अक्टूबर को इनकाद पजीर हो रही है, जिसके अंदर 23 अक्टूबर को बरोज़ बुध को आलिम नबील फाज़िल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब और रावलपिंडी से तशरीफ़ ला रहे हैं, जिसमें ज़ायरीन अक़ीदतमंद मुरीदैन की कसीर तादाद होती है, जिसके अंदर औलिया कराम का पैगाम पहुँचाया जाता है और ज़िक्र अहले बैत के हवाला से लोगों के दिलों में इश्क़ अहले बैत का जो मोहब्बत का पैगाम है वो पहुँचाया जाता है और लाखों ज़ायरीन अल्लाह के वली की दरबार पर दरगाह पे हाजिर होकर अपने झोलियों को रहमतों के साथ बरकतों के साथ समेटते हैं। आपने सुना कि इनका कहना था कि ये हर सालाना उर्स मनाया जाता है जिसमें कसीर तादाद से अक़ीदतमंद और मुरीद हाजिर होते हैं। जी खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और करतारपुर से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि भारतीय और पाकिस्तानी पंजाबी शोरा सांझी के बैठक मुशायरे का इनेकाद किया गया है। पंजाबी शोरा का वफ्द करतारपुर राहदारी के जरिए दरबार करतारपुर पहुंचा और मुशायरे में शिरकत की है। आपको बताते चलें कि करतारपुर राहदारी के हवाले से बार कॉम्प्लेक्स के बाहर सांझी बैठक मुशायरे का इनेकाद किया गया। मुशायरे में शिरकत के लिए भारत से राहदारी के जरिए नामवर शायरी जसवंदर यार गरिवाल, राजवीर गरिवाल और हरिंदर सिंह ने शिरकत की है। आपको बताते चलें कि सुरेंदर ढल्लू, सोनू बहाल और दीगर ने जो है वो शायर ने शिरकत की है। शोरा करतारपुर पहुंचे, दरबार में माथा टेका और मुशायरे में कलाम सुनाकर हाज़रीन से खूब दाद वसूल की। मुकामी पंजाबी शोरा साबिर नाज, बशीर कमाल, असगर भट्टी, बाबा जुल्फ़िकार हाशमी, नूर हसन, रजब अली समेत नामवर मुकामी शोरा ने अपना कलाम पेश किया। आपको बताएं कि सुरीले अंदाज में मशरिकी और मगरिबी पंजाब की तकसीम और सकाफत और तहजीब के हवाले से आगाह करें कि रंग ने हर तरफ जो है वो समा बांध दिया।
यहाँ आपको बताएं कि मुल्क भर में मुर्गी के गोश्त की कीमत आसमान छूने लगी है। चिकन जो है वो फरोश मनमाने रेट लगाए घूम रहे हैं, आवाम परेशान है। आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह तांदियानवाला में चिकन की कीमतों में बेपनाह इजाफा हो गया है। मुर्गी का गोश्त गरीब की पहुंच से बाहर हो गया है। बढ़ती हुई महंगाई से तंग शहरियों ने हुकूमत पंजाब और असिस्टेंट कमिश्नर जो है शहर से अपील की है कि इन चिकन फरोशों का किबला दुरुस्त किया जाए जो हुकूमत के दिए हुए रेट से हटकर चिकन फरोख्त कर रहे हैं। आपको बताएं कि मुल्क भर में मुर्गी के गोश्त की कीमत में आसमान से बातें करने लगी है। चिकन फरोश मनमाने रेट पर मुर्गी फरोख्त कर रहे हैं। मुल्क भर की तरह तांदियानवाला में भी चिकन की कीमतों में बेपनाह इजाफा हो गया है। मुर्गी का गोश्त गरीब की पहुंच से बाहर हो गया है। बढ़ती हुई महंगाई से तंग शहरियों ने हुकूमत पंजाब और असिस्टेंट कमिश्नर को ये ख़त लिखा है और अपील की है कि इन चिकन फरोशों का किबला दुरुस्त किया जाए और हुकूमत के दिए हुए रेट से हटकर चिकन फरोख्त करने से इन्हें रोका जाए। शहरनामे से फिलवक्त इतना ही। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।